बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर और उनकी आल पर। दोस्तों, चैनल ज़रा खान मीडिया में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मुल्क और अमन कितनी बड़ी नेमत होती हैं, हम सिर्फ ये समझने के लिए काश एक बार मुल्क शाम का दौरा कर लें। हमें अपने वतन की कदर हो जाएगी और हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ताकतवर कौमें भी कैसे तबाह हो जाती हैं। शाम इसराइल की सरहद पर वाक़या है। ये एक मजबूत फौज का मालिक भी था। शाम के लोग अंबिया और सहाबा की नस्ल हैं। ये हमसे कई गुना परहेजगार और मतकी भी हैं। ये हमसे 1000 गुना खूबसूरत, बहादुर और कल्चर्ड भी हैं। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि सियासी मुनाफरत, फिरका वरीयत और कमज़ोर हुकूमती ढांचा इन्हें चंद बरसों में वहाँ ले आया जहाँ इंसानियत नहीं रही बल्कि इबरत बन गई। ये लोग हमारी तरह सदियों से फिरकों, नस्लों और कबीलों में तकसीम थे, लेकिन मजबूत हुकूमत और तगड़ी फौज ने इन्हें बांध रखा था। यह हुकूमती ढांचा और रिट ऑफ गवर्नमेंट ढीली पड़ी तो वहां भी धरने पर धरना शुरू हो गया और यूं देखते ही देखते दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क और अंबिया कराम की सरजमीन मिट्टी का ढेर बन गई और कौम सदके और खैरात पर पलने लगी। मुल्क शाम के 2 बड़े गुनाह थे। इन इशू पर बात करने से पहले मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मुल्क शाम के 2 बड़े गुनाह थे। मजबूत फौज शाम का पहला गुनाह और इसका पहला इशू था। शाम का दूसरा इशू गैस पाइपलाइन था। शामी सदर रूस की ख्वाहिश पर कतरी पाइपलाइन को रास्ता नहीं दे रहे थे। चुनाचे अमेरिका, सऊदी अरब और कतर ने बशार अल असद का तख्ता उलटने का फैसला कर लिया और ये फैसला शाम की तबाही का बायस बन गया। शाम तकरीबन 7 साल से खाना जंगी का शिकार है। ये खाना जंगी हल्ब, दुआ, हमाल, हमस, अदलिब और लताकिया जैसे शहरों को भी निगल गई। इसने पूरे शाम को हिला दिया। शाम में इस वक्त सैकड़ों जत्ते, ग्रुप और लश्कर बरसे पैगार हैं। अलकायदा इन फ्रंट के नाम से शिया कम्युनिटी को कत्ल कर रही है। दाश सुन्नी और शिया दोनों को कत्लेआम कर रही है। शाम के इस मुश्किल वक्त पर सिर्फ तुर्की और कतर ने इसका साथ दिया। कतर ने खजानों के मुंह खोल दिए और तुर्की ने पूरी कौम ही खिदमत पर लगा दी, जबकि बाकी इस्लामी दुनिया तमाशा देख रही है। ये बेहसी जख्म पर जलता हुआ कोयला साबित हो रही है। ये लोग पूरे आलम इस्लाम को बदुआएं दे रहे हैं। अल्लाह ताला अगर इसके बाद भी हम पे अजाब नाजिल नहीं करता तो ये इसके रहम की इंतहा है। ये वाकई गफूर रहीम है। ये बहरान जितना तवील होता जाएगा ये पूरी इस्लामी दुनिया को अपनी लपेट में ले जाएगा और ये आखिर में सऊदी अरब पहुंच जाएगा। और अगर ये सऊदी अरब पहुंच गया तो फिर पूरा आलम इस्लाम फोड़ा बन जाएगा और हम सब शाम बन जाएंगे। चुनाचे शाम से पहले शाम पर तवज्जो देना होगी, वरना हम सब की शाम आ जाएगी। दोस्तों, हम शाम से 2 चीज़ें सीख सकते हैं। पहली, मियां नवाज शरीफ और जरदारी मर्दाना वार एहतसाब अदालतों का सामना करें। और दूसरा, वो लोग जिन्होंने इराक और शाम को तबाह कर दिया वो अब हमारी सरहद पर इकट्ठे हो रहे हैं। ये लोग हमारी फौज और एटमी प्रोग्राम को तबाह करना चाहते हैं और ये मुल्क में शिया सुन्नी जंग भी छेड़ना चाहते हैं। चुनाचे हमें चौकन्ना रहना होगा, वगरना हमारा हाल भी शाम जैसा हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश थी। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।